हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग आईएमओ के चैप्टर 3 जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, उसका क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड इज कॉल्ड एज। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका कि 2 पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इक्वल साइड है। अभी ऑप्शंस के हिसाब से देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट और रोम्बस। देखिए, रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर ले रही हूँ मैं, स्क्वायर भी ड्रॉ कर रही हूँ, काइट भी ड्रॉ कर ले रही हूँ और एक रोम्बस भी ड्रॉ कर ले रही हूँ। अभी हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? देखिए, कॉन्जिक्यूटिव साइड का मतलब होता है एडजेसेंट साइड, जो कि पास पास प्रेजेंट होते हैं। देखिए, इसका 2 पेयर ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड है। देखिए, रेक्टेंगल के 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड हैं बट फ्रंट में सामने आमने सामने हैं। और स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल, रम्बस का भी ऑल साइड इक्वल। देखिए, काइट एक ऐसा फिगर है जिसका कि 2 पेयर ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड है। स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल कैन नॉट बी अ स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? ऑप्शन सी हो गया हम लोगों का करेक्ट आंसर। कंसेक्यूटिव और एडजेसेंट का मीनिंग सेम होता है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन ए है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। सभी ऑप्शंस को पढ़ते हुए चलेंगे। ऑप्शन बी है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, इट इज नेसेसरीली अ रम्बस। इट इज नॉट नेसेसरीली अ रम्बस। और ऑप्शन डी है, एवरी क्वाड्रिलेटरल इज ईदर ए ट्रापेजियम, ए पैरेललोग्राम और ए काइट। अभी चलते हैं, सभी फिगर को ड्रॉ करते हुए सभी ऑप्शंस को देख लेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट चेक करेंगे ऑप्शन ए को, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर, दे बाइसेक्ट ईच अदर। वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट मतलब इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं बट आर नॉट इक्वल। दोनों का पूरा अगर हम लोग लेंथ देखेंगे सेम नहीं होता, बट व्हेन दे इंटरसेक्ट ईच अदर, एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं? ओ पॉइंट पे, सोचिए बीच के ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो लोग एक दूसरे को इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट करते हैं। देखिए, इक्वल हाफ्स को मैंने एक सिंबल में, अगर ये एक्स है तो ये एक्स होगा, दूसरा वाई है तो दूसरा वाई ही होगा। समझ में आया? अभी सेकेंड स्टेटमेंट को चलेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला गया है? द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी रेक्टेंगल के बारे में बोला गया है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स ही बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि फॉल्स है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री में वो ड्रॉ किए गए हैं, बट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों, इन दोनों का जो 2 डायगोनल है वो इक्वल टू ईच अदर होते हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं इक्वल हाफ्स में। समझ में आया? इक्वल लेंथ भी होता है और दे बाइसेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आया? ऑप्शन बी भी फॉल्स हो गया। अभी आ गया ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी क्या बोला गया है? ऑप्शन सी बोला गया है इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, अगर राइट एंगल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ अ रम्बस, वो एक रम्बस होगा, ये नेसेसरी और ज़रूरी नहीं है। तो फिगर दे दिया गया है, बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे बोला गया है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली अ रम्बस, ये स्टेटमेंट ट्रू बोला गया है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक रम्बस ही हो। समझ में आया? रम्बस एंड स्क्वायर ये दोनों का जो डायगोनल होता है दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आया? वो एक रम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सो दैट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ अ रम्बस। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये सभी फिगर्स का आप थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिएगा। और फोर्थ वाला ऑप्शन बोला गया है एवरी क्वाड्रिलेटरल इज ईदर अ ट्रापेजियम और अ पैरेललोग्राम और ए काइट। ये स्टेटमेंट डी वाला भी फॉल्स बोला गया है। समझ में आया? अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया है 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:7:6:4। द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज। जब भी रेशियो में क्वेश्चन दिया गया होगा पहले तो हम उसके पीछे x लगा लेंगे एक वेरिएबल, उसके बाद बोला गया है सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ एंगल्स कितने होते हैं? दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अभी हम लोग ऐड करके निकाल लेंगे 3x + 7x + 6x + 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन्हें ऐड करने के बाद आ जा रहा है 20x इज इक्वल्स टू 360। तो x इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज इक्वल्स टू 0 0 कैंसिल हो गया, 36/2 इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया 18 डिग्री। अभी हम लोग एंगल्स निकाल पाएंगे 3x, 7x, 6x और 4x। इसका मतलब है 3 × 18, 7 × 18, 6 × 18 और है 4 × 18। सभी का वैल्यू निकाल लेंगे 3 × 18 दैट इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। उसके बाद 7 × 18 इज इक्वल्स टू 126 डिग्री, 6 × 18 इज इक्वल्स टू 108 डिग्री और 4 × 18 इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है 126 और स्मॉलेस्ट कौन सा है 54। समझ में आया? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम निकालना था। तो इन दोनों का सम अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आ जाएगा इन दोनों का सम आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप सभी नंबर्स को कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।